स्वागत करते हैं इंटरनेशनल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा का। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग। नई डेवलपमेंट यही कि ट्रंप ने अब बिना किसी डेडलाइन के सीज फायर आगे बढ़ा दी है, लेकिन हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है अभी भी जारी है। सर, ये जो पूरा स्थिति है, कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? कब तक ऐसा चलता रहेगा और डील होने के तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे अभी भी? जी बिल्कुल। देखें, आज के लिए थोड़ी राहत की सांस है कि जो सीज फायर की अवधि थी वो इंडेफिनेटली बढ़ा दी गई है, तो ये तो राहत की सांस है मार्केट्स के लिए। और मार्केट्स को इसका अंदेशा था, जिस तरह से मार्केट्स रेजिलिएंट थे, बट मार्केट दौड़ नहीं रहे ऊपर, क्योंकि ये तलवार है कि ब्लॉकेड किया हुआ है इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, अमेरिका ने भी। तो उससे क्या हो रहा है, ईरान को रोजाना $500 मिलियन का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसका तेल कहीं नहीं जा रहा। और स्वाति जी, ईरान का स्टोरेज 15 दिन में खत्म हो जाता है, तो वो जो तेल उत्पादित हो रहा है उसको वो उनके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं है। इससे क्या होता है, आप वहां उस तेल को कहां डालेंगे? अगर आप कुएं बंद करते हैं तो हमेशा के लिए कुएं बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये 1970 की टेक्नोलॉजी के कुएं हैं। वहां पे नया टेक्नोलॉजी आया नहीं है इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 47 सालों से। तो वो कुएं अगर बंद हुए तो वो कैपेसिटी चली जाएगी। उसको रिवाइव करने में कई महीने या हो सकता है साल भी लग जाए। तो मेरे ख्याल से तो 15 दिन का डेडलाइन है मार्केट्स के लिए और दुनिया के लिए। ईरान कुछ ना कुछ करेगा 15 दिन से पहले। या तो वो टेबल पे आएगा नेगोशिएट करने के लिए, किसी तरह से भी उनको हॉर्मुज खोलना है, नहीं तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। अमेरिका निकलना चाहता था जंग से, बट ईरान सामने से आया नहीं। रोज सूटकेस पैक करते हैं जेडी वैंस, रोज एयरपोर्ट जाते हैं, वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो अमेरिका ये नहीं चाहता कि उनका वाइस प्रेसिडेंट वहां कमरे में बैठा रहे और सामने कोई मिलने ना आए, सिर्फ पाकिस्तानी आके उनके जूते साफ कर रहे हों। तो इसलिए अमेरिका ने भी अपनी नेगोशिएशन टीम को रोक दिया। चाहे लोअर लेवल ऑफिसर सब पहुंच गए थे, दोनों तरफ से बातचीत के लिए तैयारी हो गई थी, होटल खाली किए गए थे, ऑफिसेस बंद किए गए थे। इस्लामाबाद में 20,000 सैनिक तैनात हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए, बट ये दोनों ईरान की तरफ से कोई आया नहीं। तीसरी चीज जो हमें गंभीरता से देखनी है कि IRGC अब बिल्कुल पॉलिटिकल क्लास जो है ईरान की, उस पर हावी हो गया है। तो ये जो ईरानी मीडिया से जो खबर निकल के आ रही है कि IRGC ने खामेनी का भी कंट्रोल रखा हुआ है, और साथ में पॉलिटिशियंस कोई भी नई पोजीशन को फिल नहीं कर पा रहे। IRGC कह रहा अभी ठहरिए। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप पूरी तरह से आ गई है ईरान के अंदर। अब वो क्या चाहेंगे? क्या वो वियतनाम की तरह यूएस को एक्सटेंड करना चाहेंगे ताकि ट्रंप का काफी नुकसान हो जाए पॉलिटिकली, या वो एक स्टेबल रैशनल एक्टर की तरह आएंगे कि अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना बहुत जरूरी है, ना उनके पास खाना बचेगा, ना उनके पास तेल की रेवेन्यूज बचेंगी। तो इसलिए ईरान के हित में है नेगोशिएशन में आना। यूएस तो चाहता ही है नेगोशिएशन होना। अगले 15 दिन में पता लग जाएगा। तब तक साइडवेज सी मार्केट रहेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बट कैटलिस्ट नहीं है। जब तक ये रिजॉल्व ना हो जाए, जब तक एटलीस्ट नेगोशिएशन अनाउंस ना हो जाए, मार्केट तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद करेंगे एक बार फिर से सर, बग्गा सर, आपके एनालिसिस के लिए। आगे भी हम आपसे अलग अलग मौकों पर बातचीत आज दिन भर करते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका। आइए अब